नमस्कार दोस्तों, चार्ट पे चर्चा के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस हफ्ते बजट भी पेश हो चुका है। बजट में बहुत कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें नहीं थी जो मार्केट को काफ़ी चेयर करे, लेकिन बावजूद उसके मार्केट में एक हायर लेवल देखने को मिल रहे हैं। मार्केट में जो लिक्विडिटी है उसके कारण मार्केट में लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। बजट के दिन भी हम जरूर एक बार नीचे ही जरूर आए थे। इंटरडे के दौरान हम 24,050 के आसपास के लोज बनाए थे, उसके बाद हम लगातार ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। तो अब ये इवेंट भी पास हो चुका है। इसके बाद हम लाइफ टाइम हाई की वीकली क्लोजिंग भी दे चुके हैं। तो अब हमें देखना है कि आगे आने वाले हफ्ते हम किस तरीके से अपने ट्रेड्स को प्लान करना चाहिए, क्या हमारी पोजीशन होनी चाहिए, वो समझेंगे। आज साथ में आपके साथ शेयर करूंगा एक दमदार चार्ट जो मार्केट के इन लाइफ टाइम हाइज लेवल पे भी आपको काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इन लेवल्स पे भी एक रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल बनता है। तो वो चार्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो बिना समय गंवाए सीधे चलते हैं चार्ट की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले हफ्ते को आपको किस तरीके से प्लान करना चाहिए। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है निफ्टी का वीकली चार्ट पे अगर आप देख रहे होंगे तो निफ्टी लगातार ऊपर की तरफ की क्लोजिंग देते हुए आ रहा है। अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वीक से हम लगातार ऊपर हायर क्लोजिंग दे रहे हैं। क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी में पॉजिटिव रिटर्न आ रहे हैं, यानी कि मार्केट में जो तेजी का मोमेंटम है वो जारी है। पिछले हफ्ते जब बजट के बाद भी मार्केट में एक करेक्शन जरूर देखने को मिला था 400 पॉइंट 500 पॉइंट के आसपास, 2400 के आसपास जो ये लो लगाए हैं, 2400 के आसपास के लो लगाने के बाद हम वापस से जो तेजी का ये मूव है उसको कंटिन्यू करते हुए देख रहे हैं। तो इसको एक बार थोड़ा छोटे चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे इसको कन्वर्ट करूंगा। वीकली पे अगर आप देखेंगे तेजी का मोमेंटम बिल्कुल जारी है, लगातार मार्केट में तेजी बन रही है। डेली चार्ट पे जानने की कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते किस तरीके से मार्केट मूव कर सकता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल रह सकते हैं और कैसे आपको अगले हफ्ते का प्लान करना चाहिए। तो इसको एक बार मैं डेली पे कन्वर्ट करता हूँ। डेली पे जैसे ही इसको कन्वर्ट करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो बजट वाला डे है, यहाँ पे मार्केट में जरूर एक मार्केट में जैसे ही बजट में अनाउंसमेंट आया टैक्स को लेके, एलटीसीजी को लेके, एसटीसीजी को लेके, उसके बाद मार्केट में एक गिरावट जरूर देखने को मिली है। लेकिन मार्केट में जो लिक्विडिटी इतनी है कि नीचे जैसे ही मार्केट आता है तो लोग रेडी हैं, लोगों के पास पैसा है जो डिप्लॉय करने को। जैसे मैं आपके साथ बार बार बोलते आ रहा हूँ कि अभी भी मार्केट भले इतना तेज हो, लेकिन ज्यादातर अगर मेजोरिटी अगर आप लोगों से पूछेंगे तो अभी भी स्केप्टिकल है, वो पैसा लगाने में अभी भी थोड़ा सा हिचक रहे हैं, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके की तेजी है उससे इन लेवल्स पे पैसा लगाने में डर लगना बिल्कुल एक नेचुरल सी बात भी है। क्योंकि मार्केट जिस तरीके से लगातार तेज हो रहा है पिछले 2 3 सालों से, वहां पे लोगों को डर लग सकता है। लेकिन मैं जैसे बार बार बोलता हूँ कि आपको ट्रेडिंग करना एक अलग बात है, इन्वेस्टिंग अलग बात है। अगर आपको अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स अभी भी इन लेवल्स पे एक अच्छे ब्रेकआउट दिखा रहे हैं, अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है, तो उनमें बिल्कुल पोजीशन बनानी चाहिए बिना कुछ ये डरे हुए। क्योंकि अगर आप ये डरते रहेंगे तो शायद आप ये रैली मिस कर जाएं और 1 2 3 साल और अगर रैली चलती तो फिर जब आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट या फिर गिल्ट ऑफ मिसिंग आउट टॉप लेवल के आसपास हो और वहां पे आप बाय करें तो क्या पता तभी मार्केट का टॉप बन जाए। तो अब बात करते हैं अगले हफ्ते में किस तरीके से प्लान करना चाहिए। निफ्टी में भी जैसे हमें जो प्रीवियस हाईज है या फिर जो फ्राइडे का हाई है वही लाइफ टाइम हाई भी है 24,860 के ऊपर, इसके ऊपर निकलते हैं या फिर गैप अप खुलता है तो एक बार हम वापस से इस तेजी को कंटिन्यू करते हुए देखेंगे। जो अभी ग्राउंड लेवल आता है 25,000 का आसपास का, उसका एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो अगर हम मंडे को कोई बड़ा गैप अप खुल जाता है 100 150 पॉइंट और 25,000 के आसपास अप्रोच करते हैं पहले कुछ मिनटों में, तो वहां पे आपको जंप करके बाय नहीं करना है। वहां पे हो सकता है मार्केट एक बार रेजिस्टेंस ले, सपोज हम यहाँ पे 25,000 के आसपास खुल जाता है इन लेवल्स पे, और यहाँ पे ऐसे जाके यहाँ पे अगर मार्केट कुछ टाइम टाइम बिताए और फिर इस जो हाई बना हो पहले कुछ घंटों का उसको निकाले, तब जरूर एक तेजी और 25,200 तक बन सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे जाके एक बार रिवर्स दिखा रहे हो तो हो सकता है फिर हम यहाँ वापस से इस जो ब्रेकआउट लेवल है 24,860 को टेस्ट करने आए। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर हम अब 25,000 के आसपास मंडे को पहले 1 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं तो वहां पे थोड़ा सा सावधानी रखनी है। हो सकता है कुछ प्रॉफिट बुकिंग आए, थोड़ा सा मार्केट वापस से जो ब्रेकआउट लेवल है 24,860 उनको टेस्ट करना है। तो इस तरीके से अगर आप प्लान करेंगे तो बेहतर तरीके से आप अपने ट्रेड को मैनेज कर पाएंगे। हाँ, अगर ऐसा होता है कि हमें कोई गैप डाउन देखने को मिलता है इन लेवल पे 24,650 24,700, जिसकी चांसेस कम है लेकिन फिर भी मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, तो अगर एक गैप डाउन मिलता है तो यहाँ पे जरूर आपको सपोर्ट तलाशना है चार्ट पे कि किन लेवल्स पे हम बाइंग की पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और अगर एक लेवल और नीचे जाऊं और इसको आर्ली चार्ट में अगर आपको कन्वर्ट करके दिखाऊं, तो अर्ली चार्ट पे अगर आपको ध्यान रखना है ये लेवल, ये जो लेवल है यहाँ पे 25,550, ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। क्योंकि इन लेवल्स पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया और जो ब्रेकआउट की कैंडल अगर आप देखेंगे
काफी बड़ी बुलिश कैंडल है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन स्ट्रॉन्ग हैंड्स है जिन जो मार्केट को ऊपर लेके गए। तो अगर इस लेवल के नीचे हम निकलते हैं तभी कोई शॉर्ट टर्म में ट्रेंड खराब होगा। अदरवाइज 24,550 तक हमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाते हैं, यहाँ खुल जाते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू नीचे भी आता है, तो इन लेवल्स को ध्यान में रखना है कि इन लेवल्स के आसपास मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो दोस्तों ये हो गई निफ्टी की बात। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अब आपकी स्क्रीन पे है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में जैसे आप देखेंगे बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरेटिवली एक काफी अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। जहां हम निफ्टी में लगातार 8 वीक से हायर हाइज बना रहे थे, वहीं बैंक निफ्टी में हम लगातार 3 वीक से 2 वीक तो एकदम ऑलमोस्ट सेम पॉइंट पे हम क्लोज हुए हैं 52,200 के आसपास। लेकिन जो पिछला वीक था बजट वाले वीक में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है और हम नीचे वहां से 52,200 जहां हम पहले क्लोज हो रहे थे वहां से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट नीचे की हमने क्लोजिंग दिखाई। क्योंकि ये तो मैं क्लोजिंग की बात करूँ, अगर आप लो की बात करेंगे तो हम 51,000 के आसपास होके आए हैं। यानी कि जो बजट से पहले की क्लोजिंग थी वहां से ऑलमोस्ट हमने 2000 पॉइंट की वहां से एक गिरावट दी है। और पिछले जो हमारा एपिसोड था उसमें मैंने बताया भी था, उसका अगर आप देखेंगे टाइटल भी मैंने यही रखा था कि बैंक निफ्टी में 2000 पॉइंट का मूव आ सकता है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो आप ध्यान से जाकर देखिए, वहां पे मैंने पहले से ही आपको बताया था कि हो सकता है कि बैंक निफ्टी में एक 2000 पॉइंट तक का भी मूव आ जाए। तो अब बात करते हैं कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है। तो इसको मैं एक बार कन्वर्ट करता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे। डेली में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी में भी जो नीचे के लेवल से फ्राइडे को एक अच्छी कैंडल देखने को मिल रही है। अगर आप इसको देखेंगे तो एक एक एनगल्फिंग कैंडल भी देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे, जो कि एक रिवर्सल साइन होता है। जो एक ऑनगोइंग ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था, इसके इसके बाद एक हमें एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देखने को मिल रही है। तो बैंक निफ्टी में अगर हम थोड़ा सा गैप अप खुलते हैं 51,300 के ऊपर भी निकलना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन इस तरीके का बनाता है, तो फिर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा 52,350, 52,400 के आसपास का पहला रेजिस्टेंस होगा। फिर अल्टीमेट रेजिस्टेंस जो मिलेगा 52,800। जैसे ही हम 52,800 के ऊपर निकलना स्टार्ट करेंगे तो फिर निफ्टी की तरह ही हमें बैंक निफ्टी में भी एक लाइफ टाइम हाई नया देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी की जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, आईसीआईसीआई बैंक का भी रिजल्ट सैटरडे को अनाउंस होने वाला है। रिजल्ट कैसा आता है उस पर भी काफी कुछ डिपेंड करेगा। अगर आईसीआईसीआई बैंक का एक अच्छा रिजल्ट देता है और बैंक निफ्टी ऊपर खुलता है, गैप अप खुलता है, तो एक अच्छी तेजी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी के बाद मैंने आपके साथ शेयर किए वो इम्पोर्टेंट लेवल जो आपको आने वाले हफ्ते में ध्यान रखना है और अपने ट्रेड को उस तरीके से प्लान करना है। अब हम चलेंगे इस हफ्ते के उस चार्ट पे जो मुझे काफी अच्छा लगता है, यानी कि इस हफ्ते का वो चार्ट ऑफ द वीक जो मुझे पसंद आ रहा है, जिसमें एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है और मार्केट के इन लाइफ टाइम हाइस लेवल पे भी वो स्टॉक आने वाले 1-2 साल के लिए अगर उसमें आप इन्वेस्टेड रहते हैं या फिर इस तरीके के चार्ट आप ढूंढते हैं और उनमें इन्वेस्टेड रहते हैं, तो आपको एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रोवाइड करता है। तो आपकी स्क्रीन पे इस हफ्ते का वो चार्ट जो मुझे काफी पसंद आया है, स्टॉक का नाम है नेटको फार्मा। नेटको फार्मा का ये जो चार्ट है वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट का मतलब है कि हर हर कैंडल एक वीक का जो मूवमेंट है उसको रिप्रेजेंट करती है। आप इस चार्ट को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो हाईज थे मार्च 2021 के आसपास, यानी 3 साल पहले जो हाईज थे, उनके बाद स्टॉक ने लगातार एक गिरावट दिखाई थी और फिर स्टॉक ने धीरे धीरे एक प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की तरफ आया। यहाँ पे स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था। यहाँ पे मैंने स्टॉक क्यों नहीं पिक किया इसका भी मैं रीजन बताता हूँ। क्योंकि स्टॉक एक लगातार एक तेजी बना के ब्रेकआउट दे रहा था और आज जैसा अगर आप हमारे वीडियोस लगातार देखते हैं, अगर किस तरीके से मैं स्टॉक को पिक करता हूँ अब तक आप समझ गए होंगे। जिस अगर कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट लेवल को एक बार एक काफी बड़े मोमेंटम के साथ निकालता है तो मैं वहां पे वेट करना पसंद करता हूँ, रिटेस्ट का वेट करता हूँ। तो स्टॉक ने एग्जैक्टली वही करते हुए दिखाया है। एक ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है लेवल्स के ऊपर, उसके बाद एक रिटेस्ट करा और अब फिर से उन लेवल्स को ब्रेकआउट कर रहा है। यानी कि जो ब्रेकआउट था ये सस्टेन करके वापस से कंटिन्यू कर रहा है। तो इन लेवल्स पे स्टॉक में एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखती है। इन लेवल्स पर अगर कोई एंटर करता है तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहता है नीचे, ये 1150 के नीचे वापस से अगर ये क्लोज होता है, वीकली क्लोजिंग आती है, तो स्टॉक में से निकल जाना चाहिए और फिर स्टॉप लॉस इस स्टॉक में माना जाएगा। इस स्टॉक में जो टारगेट निकालेंगे, अगर आप वही मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर लगातार वीडियोस देखेंगे तो आप जानते हैं कि जो स्टॉक लाइफ टाइम हाईज पे होते हैं उनके टारगेट निकालने का जो सबसे अच्छा और सबसे इफेक्टिव टूल है वो मुझे लगता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से स्टॉक में टारगेट के लेवल मैं आपके सामने रखता हूँ। ये स्टॉक में जैसे ही मैंने ये फिबोनाची लेवल लगाए तो आप देखेंगे
पहला जो लेवल होता है 1.61 का जो टारगेट होता है वो आता है 1614 पे, यानी कि यहाँ से ऑलमोस्ट 30% के आसपास के यहाँ पे टारगेट ऊपर की तरफ आते हैं। लेकिन इन लेवल्स पे भी स्टॉक को ये सलाह नहीं है कि यहाँ पे एक बार निकल जाना चाहिए। हो सकता है स्टॉक में और भी बड़ी तेजी बढ़े और फिर 2.6 के आसपास, यानी कि जो ये लेवल है 2600 के आसपास के लेवल, 1600 के आसपास के लेवल आने वाले कुछ समय में स्टॉक जरूर दिखा सकता है। जिस तरीके के चार्ट पैटर्न बने हुए हैं, जिस इंटेंसिटी का स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है, और उसके बाद से जो ये कैंडल बनी है वीकली कैंडल, वो एक काफी बड़ी बुलिश कैंडल है। इसके ऊपर ज्यादातर जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं इन्वेस्ट करने में डरते हैं, और जो बड़े जो हैंड्स होते हैं, जो स्मार्ट मनी होता है, इस तरीके के ब्रेकआउट पे, इस तरीके के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके फिर स्टॉक में हायर प्राइस की उम्मीद करता है। तो दोस्तों, नेटको फार्मा जैसे चार्ट जैसे मैं आपके साथ हर हफ्ते शेयर करता हूँ, तो इस तरीके के चार्ट अगर आपको भी कोई दिखते हैं तो आप जरूर कमेंट में शेयर कीजिए। मैं उन चार्ट को देखूंगा, अगर मुझे उनमें कुछ ऐसा लगेगा कि वो चार्ट कंसीडर किए जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म में तेजी आ सकती है, तो आपके साथ शेयर जरूर करूंगा।